डिटेल में दे दे। देखो जी एन का मान देखो जी ये होता है एसएन जो होता है ना, तो एसएन यानी एस है तो एस है, एनो की जगह पर क्या है 7, तो एन का मतलब कि एन का मान क्या है जी 7 है। एन का मान क्या है 7 है, तो इसलिए हम करेंगे एन बाई 2, तो एन की जगह पर ऑलरेडी हम क्या रख दो जी 7 रख दो, तो इसलिए यानी चूंकि हम कर सकते हैं 7/2 इंटू में 2a, तो करेंगे हुआ 2a प्लस n माइनस 1, तो इसके जगह n का मान क्या है जी 7, यानी करेंगे 7 माइनस 1 हो गया इंटू में d, लगाएंगे वो हुआ d के तो मान दिया नहीं है, हो जाएगा इक्वल में क्या जी 49 है तो 49, नहीं तो और दिखाना है शो करना है कि n का मान तो 7 है तो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जी यहाँ से पहले इसको कैलकुलेशन करके इसका समीकरण बना लो, तब करेंगे क्या, इसको इधर भेजना है तो भेज दो एक के साथ में है। देखो जी 2 है तो 2a, प्लस है तो प्लस, 7 में से क्या कितना बचेगा 6 में वो हुआ d से गुणा करेंगे 6d हो गया। अब बराबर में देखो 49 है तो 49, इधर काट सकते थे लेकिन तुम लोग को उगल ना समझ में आते थे, इसे देखो है 7 इधर ऊपर है तो आएगा तो नीचे 2 है तो इधर आएगा तो ऊपर हो गया। अब देखो काट दो, 7 कम 7 सत्ते अर्थात 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। देखो जी समीकरण ये भी हो गया, लेकिन समीकरण को थोड़ा छोट करना है तो कॉमन ले लो, कैसे कॉमन इसमें से तो निकल जाएगा, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा a प्लस 3d बराबर क्या जी 14, इधर घीचे थोड़ी है जी, और 2 कम 7 दूनी अर्थात a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा जी 7। इस समीकरण तुम्हें क्या हो गया प्राप्त। इसी में फिर कह रहा है कि नीचा करके दिया है, कह रहा है कि और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है, प्रथम 17 पदों का अर्थात दे रखा है चूंकि दिया है कि एस 17 बराबर कितना जी 289, तो जैसे ऊपर किए अर्थात n का मान क्या होगा यहाँ पे 17 होगा, तो n/2 से करेंगे यानी कह सकते हैं n/2 यानी 17/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह क्या रख देंगे बाबू 17 माइनस 1 इंटू में d बराबर 200 आया कि ना आया। अब यहाँ से 2 उतार देंगे, काटना है तो लोग नहीं करके काट दो, ऊपर ऊपर को कटता है, ना काटने तो कोई दिक्कत ना है। तो इसमें देखो जी भेज देंगे इधर, इसको हटा दो, बचेगा क्या जी यहाँ पे 2a अब प्लस में 17 में से गया 16 में d से गुणा करेंगे तो 16d अब बराबर में 289, अच्छा d छूट गया कोई बात ना बाबा, 16d बराबर क्या हो जाएगा जी 289, ये 289 इधर ऊपर 17 तो आएगा तो नीचे 2 है तो इधर आएगा तो हो गया। अब काट दो, 17 कम 17 या 289 ना होता है जी, चलो जी। और उसके बाद देख लो 2a प्लस में 16d अब बराबर 17 दूनी समीकरण ये हो गया, लेकिन इसको हल्का करना है तो इसमें से भी देखो तो कॉमन निकल जाएगा कि नहीं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, वो है 2 कॉमन निकल इधर बना सकते हैं ना हुआ, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा a प्लस में r की जगह 8d बराबर क्या जी 34, बराबर में ऊपर काट देगा ही काट देगा 2 कम 17 दूनी 34 यानी a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 17। इस समीकरण क्या हो गया जी 2। अब प्रतिस्थापन विलोपन तो जो मन करो वर्ग गुणन बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहता है भैया विलोपन, तो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो जब तक सही ढंग से लैंग्वेज बना लिखोगे तो कोई भी उतना अच्छा नंबर बना देगा, इसलिए इसको सजा के लिखो का जी साधन सब चले ससुराल जैसा। तो लिखो कि समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर जी हल करने पर। अब देखो जी समीकरण 1 बताओ तो बुआ a प्लस 3d बराबर में कितना था 7, इसका क्या आ गया जी a प्लस 8d बराबर कितना जी 17 आ गया। अब वो पहले का समीकरण हो गया, ये कौन सा समीकरण था दूसरा समीकरण था, दोनों समीकरण आ गया। अब इसमें बराबर करने वाला झंझट नहीं ना जी, देखो जी
जो कब जोड़ना है कब घटाना है झंझटे हटा देना। बहुत सारी जगह तुम्हें कहा जगह कि आप लिखो जोड़ने पे घटाने पे काहेला माथा पेची करेगा, कहीं कहीं अलग अलग चिन्ह दे देता है ना, ऐसे यहाँ पे घटाने पे ही आएगा। तुम लोग को तो मालूम ही है क्योंकि वो सब प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे घटाने पे, यानी जिसको हम काटते हैं उसका चिन्ह देखते हैं क्या किए हैं वही चीज लिखा जाता है। और ना समझ में आएगा ना तो कुछ मत करना। देख बबुआ यहाँ प्लस होगा तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस है तो आप पहले से माइनस होता तो क्या बना देते काम खत्म। चाहे लिखना है तो लिख देना सब। तो देखो इधर काट दे ए खत्म, प्लस माइनस खत्म। पहले था प्लस करा दिए माइनस। अब बताओ पहले से हमारा था 3 गो डी, यहाँ से पहले था हमारा 8 गो डी। गुतिया दियाद वो झगड़ा करके कब बना दिए लोग 8 गो को कर्जा, तो मान लो हमको तो देना पड़ेगा ना जी। तब अब बच गया मेरे पास 3 गो डी या 8 गो कर्जा, 3 गो दे देंगे तो कौ कर्जा बचेगा -5 डी कर्जा बच गया। बराबर मिला में देखो 7 गो 7 गो दोनों अपने था, लेकिन है गोतिया दिया क्या कहिए लोग जी जगह कर दिया लोग, यानी 17 में से 7 अब दे देंगे तो मेरे पास 10 गो कर्जा बचेगा। अब वो है माइनस माइनस खत्म, 5 का 5 और 5 दूनी 10 अर्थात डी का मान 2। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण जावना में मन करे तावना में रखने पर, 1 में मन करे 1 में रखो, 2 में मन करे 2 में रखो, जिसमें मन करे उसमें रख दो। तो समीकरण डी का मान डी का मान समीकरण तावना में मन करे 1 में रखने पर। अब देखो जी समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा अर्थात a + 3d बराबर कितना हो जाएगा जी 7। a का मान है नहीं दिया है, 3d का मान कितना था 2 बराबर क्या जी 7 अर्थात a + 3 दूनी 6 बराबर में 7 अर्थात a बराबर लग रहा है लिखते क्या है चलिए 7 - 6 इधर प्लस है तो उधर जाएगा बॉर्डर पर तो अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा जी 1। a बराबर क्या होगा 1, तुम लोग का a बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से a का मान आ गया, d का मान आ गया। p के लिए बहुत 2 को जोड़ते होता है, a और d जौन चीज पूछेगा तौन चीज तुम लोग निकाल सकते हो यहाँ से। तो हमसे पूछा क्या हुआ प्रथम तो बड़ा बड़ा लिख दिए कि ना जी। हम लोग से पूछा है कि n पदों का योग, n पदों का योग। ऐसे इतना कोई झमेला भी नहीं होगा, तो तुरंत इस आंसर उसका इतने में मंगा लेगा लोग, लेकिन नहीं हम लोग को बनाना है सही ढंग से बनाएंगे, अन्यथा तो कहो तो इतना ही दूर में आ जाएगा आंसर। बस आंसर इतना ही दूर में आने वाला है तुम्हारा, लेकिन इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। तो n पदों का योग पूछा है तो n पदों का योग यानी एसएन वाला लगाएंगे, यानी एसएन बराबर यानी n पदों का योग होता है n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू d, यही तो होगा। अब देखो जी एसएन के जगह पर होगा एसएन रहने तो हटा दो इसको का बराबर जगह कम है मेरे पास। n का मान तो दिया नहीं है, n पद कहता कि इतना पदों का योग निकले तो n का मान कुछ होता, लेकिन n का मान इसमें दिया नहीं है। n का मान जब ना दिया है तो n के लिए क्या लगा देंगे n बटे में 2 इंटू में 2 है तो 2। a का मान कितना है था कि सॉरी 1 तो लिखेंगे 1। प्लस में है तो प्लस n की जगह n रहने दो, अब -1 है तो 1। d का मान कितना है था हुआ 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप पहले अंदर के काम कर लो। n बाई क्या हो जाएगा 2, n बाई क्या होगा 2। आई देखो 2 एक कम 2 अब प्लस ब्रैकेट तो 2 में n से तो 2n, अब -2 है तो 2। कोई दिक्कत? देखो हुआ आपन कर्जा तो बुझे भी कहता है तुम लोगों को ना समझ। 2 गो आपन है 2 गो कर्जा क्या हो जाएगा कहता बाय बाय हो जाएगा। और देखो n बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2n। अब बबुआ इंटू में काट देते हैं ना, n से n सॉरी 2 से 2 खत्म, नीचे है ये ऊपर है, n में n से गुना करेंगे तो n², अर्थात हमारा आंसर यही हो गया n पदों का योग n²। इतना सारा करने के बाद ये मेरा आया, लेकिन इसका शॉर्टकट तुरंत बना सकते हो। देखो दिया है S7 अर्थात इधर देखो जब लग रहा है देख लो S7 बराबर क्या दिया है 49। S7 बराबर क्या दिया जी 49। दूसरा का नाम देखो कंसेप्ट देखो कितना बढ़िया दिया है। S17 बराबर क्या दे दिया जी 279।
ए 17 कितना दिया जी 200। 289। हाँ सॉरी 289 है। तो और हमसे पूछा क्या जी, एसएन पूछा है, एनवा पद का योग। 17वां पद का योग दिया है तुम्हारा 289, 7वां पद का योग दिया है तुम्हारा 49। तो तुमसे एनवा पद का योग पूछा है, तो देखो इसमें कितना बढ़िया अच्छा काम करेगा। 7वां पद का योग 49, 7 का वर्ग कर दिया है 7 सत्ते 17वां पद का योग 289, तो 17 का वर्ग 200। तो एनवा पदों का योग एन का स्क्वायर, तो एनवा पद का योग एन का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर नहीं आ गया, आदमी सा डिवाइड बन गया। अब कहे से इतना क्या जरूरत था, बहुत जरूरत है। जितना बढ़िया से आदमी भाग लेके जाता है ना, उतना बढ़िया से इसको भी बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए साजन चले ससुरा जी से सॉल्व करो, डाल दो इसको।